इनपुट एज फॉर 40 स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओवर एज। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना ही होता है कि आप लोगों के पास वेरिएबल कौन कौन से हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो वेरिएबल है, लेट्स सपोज बेटा एक आपके पास एज आ रहा है, दूसरा आपके पास लूप जो चल रही है वो 40 स्टूडेंट्स के लिए चल रही है। तो इंडेक्स लेट्स सपोज अगर आप लोग लेंगे तो वो 40 स्टूडेंट्स के लिए इंडेक्स लेंगे, तो एक वेरिएबल आपके पास इंडेक्स भी आ गया। और आपने फर्दर आपने काउंट करना है डिस्प्ले हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओवर एज। तो आपको इसको काउंट भी करना है कि कितने स्टूडेंट जो है वो ओवर एज है, लेट्स सपोज। ठीक है, एज ग्रेटर देन 18 कितने नंबर स्टूडेंट्स की है उसको भी काउंट करना। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली तकरीबन 3 वेरिएबल्स हमारे पास नजर आ रहे हैं हमें, जो हमने इसको बनाना है। तो बेसिकली तरीका यही होता है कि आप लोग पहले ना उसका पोस्टमार्टम छोटा सा कर लें। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं डिक्लेयर। डिक्लेयर, तो सबसे पहला बेटा आपने वेरिएबल लिया एज, और फिर आपने ले लिया बेटा इंडेक्स। इंडेक्स फॉर लूप के लिए, ठीक है, कोई भी आप नेम दे सकते हैं, मैं इंडेक्स रख रहा हूँ, आप कोई भी नेम देना चाहे बेटा दे सकते हैं। उसके बाद बेटा हम लोगों ने काउंट करने हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, तो काउंट ही एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है जी। तो डेटा टाइप बेटा इसकी हम लोग ले रहे हैं लेट्स सपोज इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप हमने ले लिया। अब हम इनिशियलाइज करवा देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो काउंट है, हम कह रहे हैं कि काउंट हमारे पास पहले कुछ नहीं है, हमने काउंट करना है लेट्स सपोज। तो काउंट हमारे पास ऑलवेज भी 0 होगा। ठीक है, काउंट 0 है हमारे पास। अब हमने लूप बेसिकली जो ले रहे हैं, आ, सबसे पहले लूप ले लेना। लूप हम क्यों लेते हैं और आउटसाइड ऑफ द प्रॉम्प्ट या इनपुट के आउटसाइड में क्यों रखते हैं? क्योंकि लूप ने बार बार प्रिंट होना होता है, लूप ने बार बार चलना होता है। तो दैट्स वाई लूप को हम लोग आउटर साइड पे रखते हैं। ठीक है, अब फॉर इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स कितने स्टूडेंट्स के लिए लेना है? 40 स्टूडेंट्स के लिए लेट्स सपोज आपको लेना है। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 1 to 40 स्टूडेंट्स है आपके लिए। ठीक है जी। अब आप प्रॉम्प्ट कमांड के लिए लेट्स सपोज ले लेंगे। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि लेट्स सपोज एंटर करो एज 1 by 1 करके, एंटर एज। ठीक है जी, इनपुट। अब यहाँ पे यूजर ने लेट्स सपोज इनपुट करना शुरू कर दी एज, एज यूजर ने इनपुट की। ठीक है, आपने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई कि अगर लेट्स सपोज आपके पास इफ एज जो है ग्रेटर देन 18 है, अगर एज ग्रेटर देन 18 है देन क्या करो, देन बेसिकली आप उसको ये करें, देन आप क्या करें उसको काउंट कर लें। क्या कर लें? काउंट कर लें। क्या कि काउंट पहले आपके पास 0 था। काउंटिंग के लिए हमारे पास क्या करते हैं, फॉर्मूला ये होता है कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। पहले 0 था, 0 + 1 एक दफा काउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद काउंट जो है वो एंड हो जाएगा लेट्स सपोज, फिर काउंट 2 हो जाएगा, काउंट 3 हो जाएगा। तो जितने टाइम एज ग्रेटर देन 18 आती रहेगी वो उसको काउंट करता रहेगा, एज को लिखता रहेगा। ये इसकी एग्जांपल हम लोगों ने इसलिए लिया, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई किसी भी जॉब के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, तो वो आपको क्या देते हैं, एक लिमिट दे देते हैं कि वो स्टूडेंट अप्लाई कर दे सकते हैं। लेट्स सपोज उनके पास कैंडिडेट आए 40, तो 40 में से कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट की एज ग्रेटर देन 18 है। तो उस पर्पज के लिए हम इस तरह का एक सूडो कोड, एक कोड बेसिकली डेवलप कर देंगे, बना देंगे, जिससे हमें जो है हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट वो वाले निकाल लें जो कि ग्रेटर देन 18 है। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद इंडेक्स। तो ये बेटे आपके पास आपका सूडो कोड जो है, रिक्वायर्ड सूडो कोड हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है बेटा, इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है जी, ड्राई रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज आप काउंट 0 आपके पास आ गया, फॉर इंडेक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो काउंट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन में आए यहाँ पे। ठीक है जी, आपने करवा जी इंटर करवाएं एज, एज जो है वो इंटर की गई। लेट्स सपोज एज इंटर की गई 26, यूजर ने कब इंटर की एज, जब आप लोग इस जगह पे इनपुट पे आए। एक सेकेंड, जी
जब आप लोग इस लाइन में आ गए बेटा, आपने एंटर कर दी, अब वो चेक करेगा कि भाई आपके पास कि इफ एज ग्रेटर देन 18, एज क्या है भाई, एज 26 है, ग्रेटर देन 18 है, अगर क्या है बेटा कंडीशन आपकी, अगर तो ट्रू है। कौन कौन बताएगा मुझे कि आपकी कंडीशन ट्रू है, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें, चैट बॉक्स में जल्दी बता दें कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, चैट बॉक्स में। कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या होता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपके पास ये वाला ब्लॉक जो है बेटा वो रन होता है, ठीक है, अदरवाइज वो नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाता है। अब जाहिर है हमारे पास ये वाला, ये ऑप्शन ट्रू था, तो इस वजह से आपके पास काउंट जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, काउंट की जो वैल्यू है वो लेट सपोज वो 1 हो जाएगी। 1 क्यों हो जाएगी कि एक स्टूडेंट ऐसा आ गया जिसकी एज जो है वो लेट सपोज वो ग्रेटर देन 18 यानी कि 26 है। अब नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं, लेट सपोज हम लोग आ गए अब नेक्स्ट इंडेक्स पे। नेक्स्ट इंडेक्स से इसने क्या किया, हमें जम करा दिया यहाँ पर। लेट्स सपोज हम यहाँ आए, अब इंडेक्स 1 नहीं है, इंडेक्स की वैल्यू 2 है, इंडेक्स की वैल्यू 2 है। फ्रॉम कमांड अगेन एंटर योर एज, आपने इंटर एज दे दी, एज क्या दी भाई, लेट सपोज एज आपने दे दी लेट सपोज 17। अब यहाँ पर एज जो है 17 आ रही है, तो एज ग्रेटर देन 18, आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से मुझे कौन बता रहा है, जल्दी से। और बेटा जी बेटा सीमी आपको समझ आ रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, या दूसरे मीनिंग में आप मुझे ये बताओगे कि ये वाला ब्लॉक रन होगा या नहीं होगा। हाँ बेटे, ये क्योंकि कंडीशन आपकी 17 ग्रेटर देन 18 नहीं है, इस वजह से ये फॉल्स ऑप्शन है, आपके पास फॉल्स है, इस वजह से ये वाला जो है ब्लॉक रन नहीं होगा, ये वापस चला जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर। नेक्स्ट इंडेक्स से वापस अब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर अब आपकी जो वैल्यू है इंडेक्स में हो चुका है 3, ठीक है। अब थर्ड टाइम जो है आप वैल्यू को इंटर करेंगे, थर्ड टाइम वैल्यू को इंटर करेंगे, लेट सपोज अगेन आपके पास जो है वैल्यू आ गई, यूजर ने थर्ड टाइम जो वैल्यू ली वो क्या ले ली, जल्दी से कोई वैल्यू बता दो भाई, वट एवर कोई भी, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या एज ले लें इस दफा, एज क्या ले लें इस दफा, यूजर क्या एज ले लें, जल्दी से बताएं, थर्ड अटेम्प्ट है हमारे पास। लेट्स सपोज 18 ले ली। अब यहां पर ऑप्शन थी ग्रेटर देन 18, जब ग्रेटर देन 18 होगा तो ये रन होगा, यानी कि कब रन होना चाहिए इसको, अब क्योंकि ग्रेटर देन 18 चाहिए था, ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट करनी है 18 को, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू होना चाहिए है बेटा, ठीक है। तो अब जब जब आप 18 लेंगे तो आपके पास ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक आपके पास रन नहीं होगा क्योंकि एज ग्रेटर देन वैल्यू, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे हम लोग बेटा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज जी हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा, क्या है क्वेश्चन है कि आप राइट टू द कोड, राइट टू द कोड that input marks of 30 students and print average marks, ठीक है जी, एवरेज मार्क्स की बात करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपने स्पेस के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं जितने वेरिएबल्स होंगे, जल्दी से मुझे कौन बताएगा कि ऑल द वेरिएबल्स जो भी यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, जल्दी से मेरे लिखने से पहले देखिए कौन बताया, जल्दी से शाबाश बेटा। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो मैं इंडेक्स को लिखना पसंद करूंगा, इंडेक्स ले लें, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों का क्या इनपुट आया, 30, 30 तक लूप चलना है ना, तो इंडेक्स के लिए हम लोग वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, पहले आपने सही कहा, ठीक है जी। नंबर होगा, एवरेज होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है जी, गुड भाई। तो आपके पास हमारे पास बेटा मार्क्स, बेटा सही बताया आपने, मार्क्स वो जो नंबर बताया वो बेसिकली मार्क्स है, शाबाश, ठीक है। एक हम लोगों ने टोटलिंग करनी है, क्योंकि जब तक टोटल नहीं आता तब तक हमारे पास एवरेज नहीं निकलती बेटे, ठीक है जी। तो जब भी आप लोग आप लें, ठीक है बेटा, इंडेक्स नहीं बेटा, इंडेक्स से मुराद ये आपके पास 30 स्टूडेंट है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज ये एंटर 30 है, 30 आपके पास, ठीक है। अब आपके पास इनपुट मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली मार्क्स लिखे हुए स्टूडेंट के जस्ट, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, लेट्स सपोज 78, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, लेट्स सपोज 75, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, लेट्स सपोज 68,
एंड तक आपके पास है लेट्स सपोज 65, ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स है बेटे। तो इंडेक्स ये है, टोटल इंडेक्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये हमारे पास हम लोगों ने इसका नाम इंडेक्स रखा है। इंडेक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि एक्स है, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास हमने टोटल लिया, टोटल को हमने जो बेसिकली डेटा टाइप हमने ले लिया इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप ले लिया। अब हमारे पास एक वेरिएबल मिसिंग है, क्योंकि जब हम एवरेज दे रहे होते हैं हमारे पास बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपके पास किस में आए, ठीक है, एवरेज किस में आ जाए आपके पास, लेट्स सपोज आपके रियल में, ठीक है जी, रियल में। अच्छा, अब बेसिकली हमने एवरेज लेना है, तो एवरेज के लिए बेसिकली हमें टोटलिंग करनी पड़ेगी। तो टोटल हम लोग इनिशियलाइज करा देते हैं कि टोटल हमारे पास जो है इनिशियलाइज करा के हम बता देते हैं कि इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद बेटा हम लोग लूप लगा देते हैं। लूप क्या बेटा हमारे पास, फॉर आपने इंडेक्स लिया है तो इंडेक्स वेरिएबल को यूज कर ले, इंडेक्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 1 टिल 30 स्टूडेंट्स आपके पास। इसी तरह सेम बेटा आप लोग प्रॉम्प्ट कराइए और उसमें मेंशन कर दें कि आपके पास आउटपुट क्या करेंगे, इंटर मार्क्स करेंगे, इंटर नंबर करेंगे, इंटर एवरेज करेंगे, इंटर टोटल करेंगे, क्या करेंगे जल्दी से बताइए। इंटर मार्क्स, इनपुट, इनपुट क्या करते हैं, शाबाश, इनपुट करते हैं मार्क्स, मार्क्स कर दिए। अब जैसे इनपुट करेंगे मार्क्स तो आप लोगों ने उसको टोटल में ऐड करते जाना है। क्या करते जाना है, टोटल में ऐड करते जाना है। देखो टोटल 0 थी, लेकिन जैसे ही आप एक दफा इनपुट करवाएंगे इंडेक्स आपका 1 हुआ और आप लोगों ने जो है वो मार्क्स दे दिए, लेट्स सपोज आप लोगों ने पहले 75 दे दिए, 75 मार्क्स दे दिए, तो आप इसको टोटल में रखवाते जाएंगे, टोटल में ऐड करवाते जाएंगे। क्या करेंगे उसके लिए, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, ठीक है। मार्क्स आपके पास टोटल में कितने हो जाएंगे, तो मुझे बता सकते हैं टोटल में हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी होगी अब तक, जल्दी से बताइए। मैंने टोटल लिखा भी हुआ है कि मार्क्स आपने 75 दिए, शाबाश बेटा, ठीक है। क्योंकि टोटल में हमारे पास पड़ा हुआ था पहले 0, 0 प्लस 75 इट विल बिकम 75। मतलब जब आप इंडेक्स 1 पर होगे तो टोटलिंग में आपके पास 75 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, जब नेक्स्ट इंडेक्स लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये आपके पास सेकंड स्टूडेंट्स के हम लोग मार्क्स को इंटर करवाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सारे के सारे मतलब रिपीटेड होके 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 5 हुआ एंड सो ऑन 30 स्टूडेंट हो जाएंगे, तो ये ब्लॉक उसके बाद बेटा एंड होगा। उसके बाद ये ब्लॉक एंड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे बेटा जी, ठीक है। आप लोग लिखेंगे एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको लिख देंगे। अब टोटल लेट्स सपोज आपके पास हुआ, लेट्स सपोज ऐसी बात कर रहे हैं 7 3 2 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो आपकी एक अमाउंट आ जाएगी एवरेज, ठीक है जी। 30 हमने क्यों किया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 30 से, ठीक है। टोटल से बता दिया होता है कि ये आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का आपने सम कर लिया, ये वो वाला टोटल है, ठीक है। तो आपके पास लेट्स सपोज अब एवरेज आ गई है, तो एवरेज को आपने क्या कर देना है, उनको बता देना है कि एवरेज जो है जी उसका प्रॉब्लम है लेट्स सपोज, तो हमको बताइए कि भाई आपके पास आउटपुट एवरेज इज, एवरेज कहां पे बढ़ गया, ए बी जी में आपको एवरेज मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये बेटा जी आपके पास एक और बाय यूजिंग अ फॉर लूप हमारे पास एक और क्वेश्चन था बेटा जिसको हमने अभी सॉल्व किया।